दुर्गा मानसपूजा उद्यच्चन्दन कुङ्कुमार्पयो धाराभिराप्लावितां नानानर्घमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मातः सुन्दरी भक्तकल्पलतिके श्रीपादुका मादरात् अर्थात माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चन सञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणी दत्तं गृहाणाम्बिके। अर्थात माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लगाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उत्पन्न है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। पाश्चाद्देविगृहाण शंभुगृहिणी श्रीसुंदरी प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलं तत्केशान् परिशोध्य कङ्क्तिकया मन्दाकिनीस्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। अर्थात देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इसमें यह परम सुगंधित हो गया है, अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला है। सुराधिपति कामिनी कर सरोजनालिधृतां सचंदन सकुंकुमा गुरु भरेण विभ्राजितां महापरिमलज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां गृहाणवरदायिनी
त्रिपुर सुंदरी श्रीप्रदे। अर्थात संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची ने अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगुरु का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। गंधर्वामर किन्नर प्रियतमा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारैद्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीराजा पिंजरम मातर्भास्वर भानुमण्डललसत् कांति प्रदानोज्ज्वलम् चैतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुंदरी त्वन्मोदम्। अर्थात माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही शोभित हो रहा है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति योगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसनानितम्बफलके मंजीरमाङ्घ्रिद्वये हारो वक्षसि कंकणो क्वणरत्कारो करद्वन्द्वके विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्। अर्थात तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्षस्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं सिन्दूरं बिलसल्ललाटफल्के सौन्दर्यमुद्राधरम् राजत्कज्जलमोज्ज्वलोत्पल्दल श्रीमोचने लोचने तद्दिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवी श्रीप्रदे। अर्थात धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाले सिंदूर की बेदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्मपत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। आमन्दातरमन्दरोन्मथित दुग्धसिन्धुद्भवं निशाकरकारोपमं त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे।
गृहाणामुखमीक्षतुं मुकुरबिम्बमाविद्रुमय विनिर्मितमघच्छिद्दिरति काराम्बुजस्थायिनम्। अर्थात पापों का नाश करने वाली, संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथनी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। कस्तूरी द्रव चंदना गुरुसुधा धाराभिराप्लावितं चंचम्पकपाटरादिसुरभि द्रव्यैः सुगन्धीकृतं देवास्त्रीगणमस्तकास्थित महारत्नादिकुम्भ्रजय रम्भः शाम्भवी सम्भ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके। अर्थात भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला या निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगुरु और सुधा की धारा से अपलावित है। कल्हारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्लिकैरवकेतकादिकुसुमये रक्ताश्वमारादिभिः पुष्पैर्माल्यभरेण वैशुरभिड़ा नानारसस्रोतसा ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचंडिकां पूजये। अर्थात मैं कल्हार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से, सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। मानसे गोकुल चंदना गुरुराजा कर्पूर शैले अजैर माध्वी कैहसः कुङ्कुमैः सुरचितैः सर्पिर्भिरामिश्रितैः सौराभ्यस्थिते मन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोऽयं सूर्यकामिनी विरचितः श्रीचंडिके त्वन्मुदे। अर्थात श्री चंडिका देवी देववधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है वहाँ रखा हुआ है। यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामांसी, गोगुल, चंदन, अगुरुचूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुंकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। घृत द्रव परिस्फुर द्विचिररत्नयष्ट्यान्वितो महामहिम्नो
महातिमिर्नाशनः सुरनितम्बनिर्मितः सुवर्णचषकस्थितः सघनसारवार्त्यान्वितः स्तोत्रिपुरसुन्दरी स्फुरति देवी दीपमुदे। अर्थात देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक अर्थात पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम शाल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुमरीचिजीसुर्भिः द्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसाम्मिश्रितं नैवेद्यं सुरकामनि विरचितं श्रीचंडिके त्वन्मुदे। अर्थात श्री चंडिका देवी देव वधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावला का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघाकर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। लवंगकलिकोज्ज्वलं बहुलनागवल्लीदलं सजातिफलकोमलं सघनसारपुङ्गिफलं सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नपात्रस्थितं गृहाणमुखपङ्कजे स्फुरित मम्बताम्बूलकम्। अर्थात माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण हैं। शरत् प्रभव चंद्रमा स्फुरित चंद्रिका सुंदरम गलत्सुरतरंगिणी ललित मौक्तिकाडम्बरम् गृहाणनवकाञ्चन प्रभव दण्डखण्डोज्ज्वलं महात्रिपुरसुन्दरी प्रकट मातपत्रं महत्। अर्थात महा त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरतकाल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर
ऐसे जान पड़ती हैं मानो देवनदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छात्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। मातास्त्वनमुदमातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदान्दोलितं शुभ्रं चामरमिन्दुकुन्दसदृशं प्रस्येषु दुःखापहम् साद्योगस्त्यवसिष्ठ नारदशुक व्यासादिवाल्मीकिभिः स्वेचित्ते क्रियमाण एव कुरुतां सर्वाणि वेदध्वनिः। अर्थात माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मनः संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्गांगणे वेणु मृदंग शंख भेरिनिनादैरूपगीयमाना कोलाहलैराकलितातवास्तु विद्याधये नृत्यकलासुखाय। अर्थात स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी भक्तिरस भावित वृते प्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपि न लभ्यम्। अर्थात देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। एतैः षोडशभिः पदैरुपचारोपकल्पितैः यः परां देवतां स्तौति सा तेषां फलमाप्नुयात्। अर्थात इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारकों के समर्पण का फल प्राप्त करता है।